हुए, सुरक्षा को देखते हुए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कंप्लीट ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं। पता नहीं पाक कौन सी नापाक हरकत कर दे। हालांकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पाइडर है, बराक 8 है, एमआर सैम है और एलआर सैम है, तमाम सारी S-400 तो है ही। ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स या मिसाइल्स, तमाम सारी चीजों को नेस्त नाबूद कर देंगे। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, हम देख रहे हैं आपने जो तस्वीरें भेजी हैं कंप्लीट ब्लैकआउट की, सुरक्षा को लेकर किस तरह के संकेत? स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें ओवरऑल तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है, लगातार ब्लैकआउट है और जो ही अंधेरा होता है तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है शुरू होती है। और कल भी हमने देखा इसी तरह फायरिंग जो है रात भर चलती रही। ज़्यादातर सिविलियन आबादी को जो है टारगेट बनाया गया, जिसमें एक महिला की जान भी चली गई और कई सारे अन्य लोग जो है उसमें घायल हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में हम इस समय है और यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। अब से कुछ देर पहले जो है हेवी फायरिंग यहाँ पर भी शुरू हुई और उस फायरिंग के पहले जो है कई सारे लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं। यानी जितना भी लाइन ऑफ कंट्रोल उरी वाला सेक्टर है, यहाँ पर सरकार की तरफ से लोगों को पहले ही ये कहा जा रहा था कि इन एरियाज को जो है खाली करें, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, खासतौर पर ज्यादातर हमने देखा कि आम लोगों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कई सारे शहरों को टारगेट करने की कोशिश कल भी की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है पूंछ से। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पूंछ में भारी गोलाबारी फिर शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग शुरू कर दी गई है और भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। आशिक, लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारत इसका जवाब भी दे रहा है, लेकिन ये जवाब अपनी भारतीय सीमा से लगातार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जमीन में पहुंचकर अगर जवाब दिया जाए तो कुछ लोगों को तसल्ली भी मिले। देखिए बिल्कुल मनोज, वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान को जो है अब उनके अंदर ही घुसकर जो है सबक सिखाना का। फिलहाल जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जम्मू के इलाकों में फिर से फायरिंग जो है शुरू हो गई है। अब जिस जगह पर हम मौजूद है यहाँ पर भी 1 घंटा पहले जो है फायरिंग शुरू की गई है। यानी सिविलियन पॉपुलेशन को ज्यादातर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने यहाँ पर जितने भी गांव हैं उनको खाली किया है। पाकिस्तान की तरफ से कल रात को भी सिविलियन पॉपुलेशन पर फायरिंग की, कई सारे घर तबाह हो गए और कई सारे लोग जो है घायल भी हो गए, एक महिला की मौत भी हो गई। फिलहाल काफी ज्यादा हालात खराब है। भारत के कई एक शहरों को जो है टारगेट करने की कोशिश कल भी की गई थी, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को जो है नाकाम करार दिया गया। फिलहाल जम्मू और कश्मीर में लगातार फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। आज भी जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल उरी सेक्टर पहुंचे और उन्होंने जवानों का मनोबल बनाने के लिए उन्हें हौसला दिया, उन्हें हिम्मत दी। यानी इस तरह जो है लगातार जम्मू कश्मीर में स्थिति काफी ज्यादा शुक्रिया करेंगे आशिक मीर का जो बता रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ड्रोन से जो हमले किए गए, ड्रोन से हमलों के बाद उन्हें नष्ट किया गया, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें नष्ट किया। वो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके साथ बने हुए हैं। स्पाइडर, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कुछ खासियत आपको बता देता हूं। स्पाइडर इजराइल से लिया गया है, छोटी और मझोली दूरी की मोबाइल सिस्टम है। इससे आप किसी भी विमान को, ड्रोन को गिरा सकते हैं। बराक 8 भारत और इजराइल ने मिलकर इसे बनाया है, जो कि समुंदर और जमीन दोनों पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एमआर सेम और एलआर सेम मझोली और लंबी दूरी की मिसाइल्स है जो खतरों के साथ रोकी जा सकती है। ये तमाम है। आकाश सिस्टम है, S-400 है। ये वो सिस्टम है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जितनी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, कल उनका जवाब दिया गया। S-400 ट्राइब सिस्टम है जो कि सबसे उन्नत सिस्टम है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का एक बेतुका
बयान आया है। बयान ये है कि जंग में बच्चों के इस्तेमाल की बात कही है। जंग में करेंगे मदरसों के बच्चों का इस्तेमाल। ये किसने कहा? ये आसिफ ख्वाजा ने कहा। आसिफ ख्वाजा जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो जंग में हम मदरसों के बच्चों को भेजेंगे। बाजी वाह, क्या बात है, क्या बात है आशिक मीर साहब। आप ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जंग में हम मदरसों के बच्चों को भेजेंगे और आप अपने बच्चों को विदेश भेज दीजिए, विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज दीजिए। गजब बात है आशिक मीर। बिल्कुल मनोज मनु, जिस तरह से पाकिस्तान जाना जाता है, आतंक की फैक्ट्री यूं ही किसी देश को नहीं कहा जाता। ये आतंक की फैक्ट्री है जो लगातार भारत और पूरे विदेश में जो पूरे विश्व में जो है आतंक फैलाने की कोशिश लगातार कर रहा है। लगातार जिस तरह से भारतीय वायुसेना की तरफ से आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, 9 ऐसी जगह जहां पर कई सारे ऐसे आतंकी मारे गए जो कई सारे हमलों में मुलव्वस थे, और पूरा विश्व जो है इस समय भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने जो किया है वो सबके लिए भला है, यानी हर एक के लिए भलाई का काम है। हालांकि पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालत इस समय बने हुए हैं, पूरे विश्व में पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है ये दुनिया जानती है। फिलहाल अगर हम देखें तो पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर या भारत में जो हालातों को ख़राब करने की कोशिश अभी भी कर रहा है, और सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं काफ़ी तनावपूर्ण है। और इस बीच जो पाकिस्तान के आप रक्षा मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री जिस मुल्क का, जिस देश का ऐसा बयान दे कि वहां पर जो है दर्शगाहों से खबर आ रही है कि जम्मू में भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है। कल भी इस एंटी ड्रोन सिस्टम ने काफी बेहतर तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल को गिराया। और एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर बराक, 8 MR सैम और LR सैम जैसी मिसाइल्स आती हैं। आशिक, आज क्या सुरक्षा बल क्या कह रहे हैं, वहाँ के जानकार क्या कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की तरफ से फिर इस तरह सी नापाक हरकत हो सकती है और वहाँ का सिस्टम, चाहे वो एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो, एक्टिव? बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, तो इसके चलते जो है सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अगर हम LOC के सटीक लगने वाले इलाकों की बात करें, जहां पर एंटी ड्रोन्स गन्स जो है वो रखे गए हैं, और साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। और जिस तरह से भारत का डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत और सक्षम माना जाता है, और वही कुछ हम देख भी रहे कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने टर्की से ड्रोन्स खरीदे हैं, खासतौर पर भारत को जो है कहीं ना कहीं भारत पे हमला करने के लिए उन ड्रोन्स को किस तरह से मार गिराया जाता है। कल से हम देख रहे हैं लगातार कई सारे ऐसे ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया। खासतौर पर अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें, वहां पर ऐसे कई ड्रोन्स जो है मार गिराए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार इन ड्रोन्स को जो है मार गिराया जा रहा है। यानी लगातार पाकिस्तान जो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, चाहे चीनी हथियार लेके, चाहे हम टर्की के हथियारों की बात करें, तो इन हथियारों से लगातार पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना के शूरवीर जवान जो है उन्हें जो है मुकाबला कर रहे हैं, और उन तमाम